मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप, पृष्ठ क्रमांक 29 है ना। अब सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, इसकी चर्चा करनी है। जब अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए, उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन रहता है। वहाँ जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था पलटना भी हो जाता है। वहाँ कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु से बेसंक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत से स्वअपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों बनी रही। कल अपन ने कर्मों की कैसी प्रकृतियाँ कैसे परिणमन करती हैं इस पर चर्चा की थी। अब आज उसी के आगे समझा रहे हैं कि कब सत्ता रूप कर्मों की अवस्था कैसी होती है। हाँ, निमित्त है जीव का, बराबर। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब होता है कि उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। स्वयं में भी ऐसे ही सिस्टम है कि यहाँ जीव को परिणाम हुआ और वहाँ कर्म बन गया। जीव के परिणाम से कर्म बन गया कहने में ऐसा आता है, लेकिन कर्म और जीव दोनों में कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि जीव कर्म रूप परिणमित नहीं होता। अगर जीव कर्म रूप परिणमित हो जाए तो जीव कर्ता कहलाए। कर्ता होने की शर्त क्या है कि स्वयं उस रूप परिणमन होना चाहिए, लेकिन कर्म रूप जीव परिणमित नहीं होता। कर्म कर्म रूप रहता है, जीव जीव रूप रहता है, और अनादिकाल से ऐसा चल रहा है दोनों के बीच में। ख्याल में है ना, लोग में बहुत जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कई उदाहरण भी आते हैं कि सूरज निकलता है और कमल का फूल खिल जाता है। तो सूरज कमल के रूप नहीं हुआ, कमल कमल में, सूर्य सूर्य में, लेकिन दोनों के बीच में संबंध है। ऐसे ही ये जीव जीव है और कर्म कर्म है, लेकिन जीव के जब अंदर में जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही कर्म बनते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऑटोमेटिक। एक तो बात हो गई, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और कर्ता कर्म संबंध मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध नाम की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। अपन को ऐसा लगता है हमने भाव करे कर्म बन गए तो कर्ता कर्म हो गया। हाँ, लेकिन वास्तव में कर्ता कर्म इसका नाम नहीं है। अगर जीव कर्म रूप परिणमित हो जाता तो फिर कर्ता कहलाता, या कर्म जीव रूप परिणमित हो जाता तो कर्म जीव का कर्ता कहलाता। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के कर्ता। कर्म के उदय आया, जीव को वैसा परिणाम हुआ। ऐसा लगता है कि सब कर्म के उदय से हुआ, कहने की बात है। परिणाम जीव की अपनी योग्यता से हुआ। जैसी जैसी योग्यता हमारी होगी वैसे वैसे परिणाम होंगे। सब कर्म क्या करेगा कि वैसे ही वैसा कर्म का उदय भी चलेगा। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। मैंने ये अपन को समझ में आ जाए सिद्धांत, तो कर्तृत्व का बोझ उतर जाए। समझ में आए ना? माने आपको निमित्त की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको तो अपने उपादान पे भरोसा रखना है। निमित्त अपने आप वैसा मिल जाएगा, स्वयं में मिल जाएगा। जैसे लोग में समझ लो, जिसे सत्य पाने की इच्छा हो, अंदर से वास्तव में धर्म चाहता हो, हृदय भर के उसको इच्छा हो, तो वास्तव में उसे अपने आप ही सच्चा गुरु मिल जाएगा, मिल जाएगा, स्वयं में मिल जाएगा। हाँ,
किसी को धन कमाने की बहुत इच्छा है और उसकी योग्यता है तो उसको धन कमाने के निमित्त अपने आप मिल जाएंगे। तो ऐसा हमें निमित्त की दृष्टि कभी नहीं रखना चाहिए कि सब निमित्त होगा तो काम बनेगा, ऐसा नहीं है। काम होना है जैसा वैसा निमित्त स्वयं में मिल जाएगा। और हमारी सारी ताकत काहे पे लगती है? निमित्त पे। निमित्त पे क्यों लगती है? क्योंकि निमित्त दिखाई देता है। हाँ, वो दिखाई देता है ना निमित्त। ऐसा पैसा होगा तो सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है, ऐसा है ही नहीं स्वरूप। अगर तुम्हें दुखी होना है तो पैसे के ढेर होंगे तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते। अभी पीछे समझाया था मैंने कि निमित्त पर्टिकुलर काम नहीं करता, वो ही धन सुख का निमित्त बन सकता है और वो ही धन महादुख का। बेई लड़के सुख का निमित्त बन सकते और बेई लड़के, इसलिए आपको पर्टिकुलर बात कहाँ रही कि सब लड़का होगा तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं है। ऐसा पैसा होगा तो सुखी हो जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। तो इससे क्या होगा? अगर ये बात स्वीकार करोगे, अगर ये बात स्वीकार करोगे तो पर द्रव्य में से एकत्व बुद्धि टूट जाएगी। पर द्रव्य में से एकत्व बुद्धि क्यों नहीं टूटती? पर द्रव्य में से एकत्व बुद्धि इसलिए नहीं टूटती कि हमारी मान्यता ऐसी सहज बनी हुई है कि पैसे से सुखी होंगे। हमारी मान्यता ऐसी नहीं बनी कि पैसा दुख का भी कारण बन जाएगा। हमारी मान्यता बनी ऐसी, ख्याल में आया कि नहीं आया है? जिस रूप का मद करते हैं लोग, वो ही रूप कभी कभी कितना दुखदाई बन जाता है। देखो कितनी घटनाएं मिलती हैं, लड़की सुंदर है, कोई लड़का उसके पीछे पड़ गया, तेजाब फेंक दिया, वो रूप उसके लिए जिंदगी जहर बन गया है। अब ऐसे तो उसको अपन सोच रहे थे कितनी सुंदर, इसका तो बड़ा पुण्य का होता है, लेकिन वो ही रूप कितने दुख में निमित्त बना, आप इसकी कल्पना कर सकते हो। जिस पैसे के लिए अपन सुख का कारण मानते हैं कि तो बहुत अच्छा है, पता चला उसी पैसे के निमित्त से अपना लड़का सप्तव्यसनी हो गया, वो सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया माने अब वो कुछ काम का नहीं दिखता कि अब करे क्या। तो हमें ये मान्यता बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर चीज़ सुख का कारण है और कोई पर्टिकुलर चीज़ दुख का कारण है, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। कोई भी चीज़ तुम्हारे दुख में निमित्त बन जाए और कोई भी चीज़ सुख में निमित्त बन जाए, और वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। इसलिए हमें वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, कभी दौड़ना ही नहीं चाहिए। देखो कभी कभी लोग कर्म का उदय की विचित्रता है, सरकारी नौकरी होके भी दुखी हो जाते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, वो बहुत अच्छे पद पे हैं, प्रोफेसर हैं, समझ गए ना, और बहुत बढ़िया उनका जीवन था। हम जब पढ़ते थे, मैंने पढ़ाई करी, देखी, सब बढ़िया थे, लेकिन अभी कालांतर में पता चला कि उनको शराब की लत लग गई और अब वो बिल्कुल अपनी लाइफ खराब करने पर तुले हुए हैं। और प्रोफेसर, अब मुझे नहीं पता नहीं कैसा होता है। तो आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर बांध के नहीं रख सकते कि हमारे अनुसार चलेगी, कुछ नहीं चलने वाला है। कौन सा उदय, कौन सी स्थिति कब पलट जाए, और पलटे नहीं पलटे तो भी दुख का कारण बन जाए, बोलो है। इसलिए हमें निमित्त की दृष्टि तोड़नी चाहिए, कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे हम हर जगह निमित्त की दृष्टि बना लेते हैं, ये हमारा मंदिर, ये फलाना मंदिर, इस मंदिर में हमारा ज़्यादा उपयोग लगता है, उस मंदिर, ऐसा है ही नहीं। ये तो आपकी मान्यता बन गई और ये मान्यता आपको दुख देगी, क्योंकि पराधीनता दुख देती है। आप सब मंदिरों के प्रति एक सा भाव रखो, कोई बात नहीं, यहाँ भगवान मिल गए तो यहीं सही दर्शन, यहाँ मिल गए तो यहीं सही दर्शन। हमें पक्षपात रखोगे तो दुखी हो जाओगे। लेकिन आदत मैंने बताया था ना बुरी है। जैसे अब इस प्रतिमा के सामने पूजा करते हो तो दूसरी प्रतिमा मन नहीं लगेगा और भाव ही नहीं बनते। भाव कुछ नहीं है, कंटिन्यू कोई भी चीज़ आप करते रहते हो तो आप धीरे धीरे उसके गुलाम बनते चले जाते हो। और मैं आपको गुलाम बनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वतंत्रता का अनुभव करो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम ख्याल में आया नहीं, तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता होनी चाहिए।
महावीर बनना चाहते हो? महावीर बनना चाहते हो कि नहीं चाहते? नहीं चाहते। महावीर महावीर बने थे, हम अपने हिसाब से बनेंगे। हम किसी की नकल नहीं कर सकते, नकल नहीं करना है। जैन साहब तुम्हें याद रह जाता है, अरविंद जी को याद नहीं रह जाता। अरविंद जी ये नहीं सोचे कि जैन साहब कह रहे थे मुझे क्यों, अरे जैन साहब की योग्यता अलग, मेरी अलग। जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर होगी वो उनके अंदर नहीं होगी। हमें एक दूसरे से कंपैरिजन करना ही नहीं। मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, मैं अपने में स्वयं पूर्ण। रेस नहीं लगाना, पराधीनता नहीं चाहिए। चाहे छोटी प्रतिमा मिले चाहे बड़ी, हमें भीतरागता देखनी है, हमें कुछ नहीं देखना। सवरा एकांत तीर्थ है। कहीं भी पहुंच गए साहब, अपना घर में कमरा बंद करके एकांत में बैठ गए, वही तीर्थ है। सोचा करो सब मिस करके पहाड़ में आ गए, क्या फर्क पड़ता है? सारा सोचने ही पे डिपेंड करता है। उसी समय शिखर पे डोली वाले भी घूमते हैं, उनको वहाँ पहाड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता, और उस पर तुम जाते हो तो तुम्हें वहमा आती है, तुम्हें भगवान दिखते हैं। तो वहाँ भगवान होते तो सबको दिखते ना, फिर किसको दिखे? कि जिसको महिमा थी, जिसको भक्ति थी। ऐसे ही तुमने अपना एक कमरा बना लिया अपनी आराधना के लिए, कोई लेना देना नहीं, तो वो कमरा तुम्हारे लिए मंदिर है। तो पराधीन नहीं होना। ख्याल में आएगी नहीं? क्या नहीं होना? और देखो क्या कहते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ गए ना? मैंने क्या समझाया? कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम निमित्त को कर्ता मानते हैं, तो हम निमित्त को पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन आपको निमित्त को पकड़ना नहीं है। निमित्त अपने आप उपस्थित होते रहते हैं, आपकी जैसी योग्यता होती है। ठीक, चलो अब सत्तारूप कर्मों की अवस्था की बात कर पढ़ी मैंने। इसमें क्या कह रहे, आप कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं। अभी सत्ता में पड़े रहते का अर्थ कर रहे हैं कि उनका जीव के प्रदेशों से, जहाँ जीव के प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं कर्म एक क्षेत्र का संबंध रूप से बंधे हुए हैं। ठीक, और दोनों साथ में चल रहे हैं। कब से चल रही है परंपरा? पर नए कर्म बनते रहते हैं, पुराने निकलते चलता रहता है। ठीक है, अब ये बंधे हुए तो उनमें क्या होता है कि जो सत्ता में बंधे हुए हैं उनमें भी कुछ होता है क्या? हाँ, उनमें भी होता है। जो हमारी सत्ता में कर्म बंधे हुए हैं, तो वर्तमान में हम जैसे परिणाम हमारे चलते हैं, उन परिणामों के निमित्त से पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं उनमें क्या क्या होता है? संक्रमण होता है। वे प्रकृतियाँ उनकी चेंज हो जाती हैं। जैसे पाप की प्रकृतियाँ हैं तो वे पुण्य में बदल सकती हैं, जो पुण्य की प्रकृतियाँ हैं वे पाप में बदल सकती हैं। कोई कर्म 1000 वर्ष के लिए बंधा था, उसकी सत्ता अनुभाग बढ़ सकता है, वो 10,000 वर्ष के लिए हो सकता है। कोई कर्म 10,000 वर्ष के लिए बंधा था, वो अवकर्षण होके 1000 वर्ष का बच सकता है। जैसे राजा सैनिक को 7वें नरक का बंध हुआ, लेकिन जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और नरक का बंध तो 7वें नरक का पहले ही कर लिया, तो जब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अंतरंग में जो चैतन्य की महिमा आई, जो आत्मा का अनुभव हुआ, तो उसके प्रभाव से वो जो 7वें नरक की आयु स्थिति अनुभाग था, वो पहले नरक की आयु अनुभाग में बदल गया। तो अभी राजा सैनिक की आयु कितनी है? 84,000 वर्ष। और पहले नरक के मुकाबले 7वें नरक का दुख बहुत भयंकर है? हाँ, 33 धागा बोले, दुख भी बहुत अंतर है, अनुभाग, समझ गए ना? फल तो 7वें नरक में बहुत तकलीफ, पहले नरक में उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई ऐसे स्थिति, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, ऐसा कर्म की प्रकृतियों में होता रहता है। कर्मों के 10 भेद हैं, निदति, निकाचित, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण। ये सब कर्मों के बारे में सिस्टम है। उनमें एक निधाति, निकाचित नाम के कर्म होते हैं, जो बंध गए तो वे बंध गए, वे छूट के उदय में ही आएंगे, तभी निकलेंगे, नो चेंजेबल। समझ गए ना? उदय उदीर्णा का मतलब क्या होता है? जो हमारे अभी कर्म चल रहे हैं, ये वर्तमान में इनका उदय है, और अपने परिणामों का विशेष निमित्त पाकर
आने तो 10 कर्म थे उदय में और आ गए 100। इसका नाम क्या है? उदीर्णा। समझ गए? उदय अपन कहते ना उदीर्णा हो गई। उदीर्णा हो गई माने एक साथ कई कर्मों का उदय आ गया। तो वो पुण्य रूप भी आ सकता है और वो पाप। कभी कभी आप देखना ऐसा होगा, आपको देखना उदाहरण बता दूँ ताकि वो समझ में आए तो उदय उदीर्णा कब हमें समझ में आए। देखो कभी कभी आप देखना आपके 2-4 दिन काम बनते ही चले जाएंगे, हर काम अच्छा होगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आपको लगेगा चारों तरफ अनुकूलता, मंदिर भी अच्छा, मान सम्मान ही मिल रहा है। तो इसका मतलब अभी कोई विशेष पुण्य की उदीर्णा चल रही है। तो सारे काम बढ़िया ही होते चले जा रहे, गलत काम भी सही होते चले जा रहे। और जब पाप का उदय आता है तो सही काम भी गलत हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, हमने तो वैसे ही किया सभी, फिर क्या हो रहा है कि अब कोई पाप की उदीर्णा आ गई। लेकिन अपन उसके कर्ता बनते जबकि करता नहीं है। होता है नहीं होता? अरविंद जी होता है कि नहीं होता है? हम और आप तो फैक्ट्री चलाते ना, वो ही माल लगा रहे, वो ही सब लगा रहे, कुछ नहीं हो रहा और अचानक दिक्कत आ रही। अपन सोचते जी क्या हो गया कि भाई अब लाभ का कोई अंतराय आ गया, अब वो कहाँ मिस्टेक निकलेगी कुछ समझ ही नहीं पाओगे। आप उसी दाने से करोड़पति बन सकते हैं, उसी दाने से रोड पे आ सकते हैं। अब आपको कि जी क्या बात है भाई, ऐसे ही होता है। जब पाप का उदय नहीं आता तो चोर चोरी करने में इतने जल्दी सफल होता है कि आप देखोगे कि ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, 4 आदमियों के बीच में से निकल जाएगा, वो नहीं पकड़ा जाएगा। और जब पाप का उदय आता है तो इतनी सावधानी से निकल रहा था, सब बातें थी, दूर दूर तक कोई पकड़ने वाला नहीं था, फिर भी पकड़ा गया। दिखता है कि नहीं है? ये हमें बिल्कुल समझना चाहिए। ये सब अपन इनके कर्ता भोक्ता, इसलिए अपन को बहुत पैसा आए तो भी समता भाव रखना कि इसके कर्ता अपन नहीं है, और नहीं आए तो भी ये समता भाव रखना कि इसके कर्ता भी अपन नहीं है। सब सहज स्वीकार करना, बस ये सम्यक दर्शन का मार्ग बनता है। जो जीव कर्ता नहीं बनता और सब चीज़ों को बाहर का जो परिणमन चल रहा है उसे सहज स्वीकार करता है, कर्मोदय जन अवस्था जानता है, योग्यता जानता है, परिणमन की स्वतंत्रता जानता है, और वो जानता है कि ये सदा काल बदलने वाली चीज़ें हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, उनको पकड़ता नहीं है, तो वो जीव आत्मानुभव कर लेता है। हम आत्मानुभव कम नहीं कर पा रहे जब हम चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं। नहीं समझ? हम जवान हैं, तुम जवान बने रहना चाहते, यही तो पागलपन है। जवानी बनी कैसे रहेगी? बनी रहेगी कि निकलेगी? तो होगी, आगे बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, बचपन से बुढ़ापा आएगा, पैसे में परिणमन है, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी लाभ होगा कभी नुकसान होगा, यही स्वरूप है। लेकिन हम लाभ के लिए तैयार हैं और नुकसान के लिए तो दुख कब होता है? जब हम लाभ के लिए तैयार रहें और नुकसान के लिए नहीं रहें। और अगर नुकसान के लिए भी तैयार हो तो कोई बात, तो लाभ भी भोगा तो दुख भी भोगेंगे। लेकिन अपन दुख भोगने से डरते हैं, और दुख भोगने से डरते हो इसलिए दुखी रहते हो। और दुख को स्वीकार कर लिया तो दुख मिट जाता है कि नहीं मिट जाता? बाल आपके सिर पे से झड़ रहे हैं, आप गंजे हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन जब वो बड़े बड़े अच्छे बढ़िया हो रहे थे तब क्यों नहीं परेशान हुए? ठीक है, तब स्वीकार, तब मजा था। अब वो झड़ रहे हैं तो स्वीकार नहीं, भाई ये दुख है। अगर जब वे बढ़िया बढ़ते थे तब भी स्वीकार थे और अब झड़ रहे हैं तो भी स्वीकार है, तो क्या होगा? दुख नहीं होगा। हमें दुख कब होता है? हमें दुख की रिसर्च करनी चाहिए कि हमें दुख कब होता है। हमें दुख जब होता है जब हम वस्तु के परिणमन को स्वीकार नहीं करते, जब उसे हम अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। तो उदय उदीर्णा समझ में आ गई अरुण जी? उदीर्णा समझ में आ गई? तो ये रोज होता है, कभी पाप की उदीर्णा होती है और कभी पुण्य। जब पुण्य की आती है तो चलते फिरते हो, और जब पाप की आती है तो रोते फिरते हो, जबकि दोनों में ही उछलो। क्या चाहता हूँ मैं? तो पुण्य को भी रोते रोते मत भोगो,
अच्छे मस्ती से भोगो, और पाप को भी रोते रोते मत भोगो, मस्ती से भोगो। हाँ, पुण्य भी लोग रोते रोते भोगते हैं। कैसे, समझ में आया? आवाज तो है पंडित जी, कल क्या पता रहेगा कि नहीं। अबे मूर्ख चंद, आज की आज से देखेंगे, कल की कल से देखेंगे। वे आज नहीं खा पा रहे, कल के चक्कर। वहीं ऐसी हालत है। भारतीय संस्कृति तो बहुत ज़्यादा रोने वाली है ना, रो, हर बात में रो। बड़ा सेठ है, सब पैसे अपन कह रहे और सब आनंद, काय का आनंद, आज तो है कल कहाँ रहेगा। ऐसे दुखवादी लोगों के साथ क्या होने वाला है? उनसे कहा हमने, और जैन साहब सब बढ़िया चल रहा है। अरे भैया पंडित जी, अभी तो चल रहा है, कल तो नहीं चलेगा। तो कल 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 मतलब तुम ऐसे ही चाहते हो, और कल नहीं चलेगा तो उसको नहीं चलने वाले को स्वीकार कर लेना, तब आनंद रहेगा। नहीं समझ में आया? ये छोड़ दो, ये पकड़ना, पकड़ो मत किसी चीज को। ये पकड़ते हो, इसी से दुख होता है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब स्वीकार करो। उदय प्रमाण व्यवस्थाएं बनेंगी, जैसी बन रही है, सब में आनंद से रहो और वेद ज्ञान करो। वेद ज्ञान करो माने हमारा धर्म दुख रूप नहीं सिखाता। हमारा धर्म सिर्फ वेद सिखाता है कि एकत्व मत करो। क्या करो? सम्यक दर्शन। इसी का चक्रवर्ती होते हुए सम्यक दृष्टि क्यों है? मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस चक्रवर्ती पद में उन संयोगों में एकत्व नहीं करता। वो पूरे टाइम दुखी बना रहता है, ऐसा थोड़ा ही है। वरना सम्यक दर्शन तो दुख का कारण बन जाएगा। वो तो आनंद से रहता है, वो सब जानता है अंदर, लेकिन वो एकत्व पर द्रव्य में और अपने स्वरूप की उसे अंतरंग का जो वो सुख है, वो उसको भी देखता है कि वो मिले तो मजा ही आ जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे आपको बढ़िया 2 सब्जी, 1 दाल, बढ़िया रोटी, बढ़िया और व्यंजन मिली, आपने चख लिए, खा लिए। अब अगले दिन दाल रोटी मिली, तो दाल रोटी को भी बहुत आनंद से खाओ। कल वो मिली तब आज इसको आनंद से खाओ, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, इसमें थोड़ा कम है। समझना मेरी बात? ऐसे ही सम्यक दृष्टि अतीन्द्रिय सुख को सच्चा सुख मानता है। वो जानता है कि असली सुख तो वो सदाकाल वहाँ से निकलने वाला है, और जो अभी अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, तो ये जो संयोगिक सुख है, इससे वो घबराता नहीं है, उसको भी शांति से स्वीकार करता है। और अगर दुख हो तो दुख को स्वीकार करता है। बस इसलिए सम्यक दृष्टि कभी दुखी, और मिथ्या दृष्टि सुख में भी दुखी, दुख में भी दुखी, सदाकाल दुखी। समझ में आएगी नहीं? अपन की हालत क्या है? कभी सम्यक दर्शन के नाम पे दुखी है, कभी पैसे के नाम पे दुखी है। मंदिर में आए तो सम्यक दर्शन कब होगा, फैक्ट्री गए तो करोड़पति कब बनूंगा, घर में गए तो बेटे की शादी कब करूंगा। अरे भैया तो दुखी तो सुखी कौन करेगा तुझे? है मंदिर में आके भी डिमांड है, काहे की डिमांड है? सम्यक दर्शन और आचार्य भगवान हमसे ये कह रहे कि मांगना बंद करो। रमेश जी, मंदिर में आके कुछ मांगते हो भगवान से? कुछ तो मांगते हो, कुछ भी नहीं मांग। सच बताना। हाँ, ज्ञानता नहीं जानते थे। हाँ, तब मांगते थे। जानते नहीं थे तो क्या? अरे कोई बात, तब मांगते थे, हम नहीं मांगते। महावीर जी बहुत जाते थे। अच्छा, तो महावीर जी गए तो ही तो दिल्ली आ गए, और भगवान खुश हो गए, भेज दिए मंडली। हाँ, भगवान से पूजा में मांगते तो रोज। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामती। अरे क्या है ये नहीं पता? ये क्या मतलब है? मोह कर्म विनाशनाय दीपम निपामती, ये क्या है? ये किसी को ही नहीं पता। ये मांगना ही तो है। ये भगवान से यही तो कह रहे हो कि मेरा मोह नाश हो जाए, मेरी क्षुधा नाश हो जाए। वो क्या कह रहे हैं भगवान से? हाँ, भगवान से ये नहीं कह रहे कि पैसा मिल जाए, वो तो इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना। जो ज़्यादा अज्ञानी है वे डायरेक्ट कहते हैं, जो थोड़े कम अज्ञानी है वो इनडायरेक्ट कहते हैं, और जो ज्ञानी है वे कुछ कहते ही नहीं। ख्याल में आया ना?
वे कुछ नहीं कहते, वे तो कहते जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं। नियम सार जी में पढ़ना 46, 47, 48 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने संसारी जीव को सीधा सिद्ध कहा है। ये तक कहा है कि जो 8 गुण सिद्ध भगवान के हैं वो तेरे में अभी हैं। तो फिर प्रश्न किया कि साहब कुछ तो अंतर करो, कह रहे है ही नहीं। फिर कहा अरे कुछ तो करो, तो बोले तुझे अंतर करना है तो व्यवहार से कर ले। ऐसी बात है, ये तो मूढ़जनों का व्यवहार है कि सिद्ध भगवान में और संसारी में अंतर। शब्द है कुंद कुंद देव के, शब्द डाला भावलीन संसारी, और ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि, भाव में लीन संसारी शब्द है। क्या समझते हो? लेकिन अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, इसलिए दीनहीन बने रहते हो। आपको पता है भगवान बड़े हैं, मैं छोटा हूं, ये पर्याय दृष्टि की बात है। और पर्याय दृष्टि तो है, तो इसमें क्या घबराना? भगवान और मैं वे अरहंत हैं, मैं संसारी हूं, मैं केवल ज्ञानी है, मैं अल्प, ये तो पर्याय की बात है भाई। और पर्याय दृष्टि ये है, पर्याय दृष्टि ये का मतलब क्या है कि ये बात जानना लेकिन मानने योग्य नहीं है। जान ली कि यहाँ पर्याय में अंतर है, लेकिन दृष्टि में तो मैं और सिद्ध भगवान एक जैसे हैं। ये बात श्रद्धा करनी है, इससे सम्यक दर्शन होगा। और अगर ये श्रद्धा करोगे तो उनमें और मेरे में अंतर है, वे भगवान हैं, मैं संसारी हूं, तो इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है। लोग यही नहीं समझते पर्याय दृष्टि का मतलब क्या होता है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, सब प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं जो पर्याय मूढ़ है वे मिथ्या दृष्टि है, पर समय है। अभी आज तक किसी को समझे पर्याय मूढ़ का मतलब क्या है? पर्याय मूढ़ पता कहाँ तक चलती है? 9 कर्म में एकत, द्रव्य कर्म में एकत, भाव कर्म में एकत। अब जो भाव कर्म में एकत्व का लक्षण है कि भगवान है और मैं संसारी हूँ, ये काय का लक्षण है कि भाव कर्म में एकत्व होने से। अगर भाव कर्म में एकत्व नहीं होता, भाव कर्म समझते हो ना? भाव कर्म ये राग देश मोह के परिणाम, इनका नाम क्या है? तो जिस जीव को इसमें एकत्व होगा तो वो क्या कहता है कि मैं तो वर्तमान में रागी द्वेषी हूँ और जिनेंद्र भगवान वीतरागी है। इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है पंकज जी। तो ब्रह्म मंदिर क्यों आते हैं? प्रश्न करना चाहिए। ये प्रश्न ही बहुत आता, मंदिर क्यों आते हैं? अपने को देखने के लिए, अपनी याद आ जाए। इसकी याद आ जाए क्योंकि आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, और अपन को इंद्रियों से दिखती है देह, और आत्मापन बार बार भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए मंदिर में आके मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये याद आ जाए, इसलिए भगवान के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा जैन धर्म में भगवान के दर्शन का और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसी परंपराओं के बीच में रहते हैं तो हम उसी रूप में ढल जाते हैं। इतिहास प्रसिद्ध है अपना, अभी अपन भगवान को जो चढ़ा रहे हैं सब पद्धतियां बनाई गई हैं। ये सब जैन धर्म में चढ़ने चढ़ाने का अवकाश ही नहीं है ना कुछ, क्योंकि भगवान ही वीतरागी है, और जब वीतरागी है तो उनको तुम्हारे चढ़ने चढ़ाने का क्या लेना देना है? बोलो। अब लेकिन ठीक है, परंपराएं पद्धति हैं वो चल, तो हम भगवान के दर्शन काहे के लिए करते हैं कि अपनी याद आ जाए। इसके लिए नहीं करते कि आप भगवान हो, मैं संसारी हूँ, मैं दुखी हूँ, आप सुखी हूँ, हे भगवान मैं आप जैसा कब बनूंगा। फिर तो ये पर्याय दृष्टि छूटेगी नहीं। आचार्य कुंद कुंद देव नियम सार में जब सभी जीवों को सिद्ध समान कह रहे तो कितनी बड़ी बात कह रहे, और पदम परमलधारी देव कह रहे साहब कुछ तो रहम करो, ये ऐसे कैसे चलेगा?
कह रहे नहीं नहीं, तुम्हें ज़्यादा कुछ है तो व्यवहार लगा लेना वहाँ। अगली गाथा 3 गाथा के बाद व्यवहार की गाथा डाल दी उन्होंने। तो भैया तू मानेगा नहीं, मुझे पता है, तू कहेगा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, 8 गुण भी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि नहीं। 8 गुण तो पर्याय की बात हो गई ना, ये तो मत कहो कहीं है कि नहीं नहीं साहब। तो कहा चलो ठीक है भैया, व्यवहार की गाथा डाल दो कि वो व्यवहार से संसार है। व्यवहार है कि उपाधि है? कैसा है? कैसा है? उपाधि है, ये नहीं है व्यवहार। व्यवहार उपाधि है, कहने के लिए है, और निश्चय कहने के लिए उपाधि है। असली में तो ये ख्याल में अपनी गणित कैसे चलती है, अपन निश्चय को कहते हैं उपाधि और व्यवहार को कहते हैं, जबकि अपन सारी बात मानते हैं व्यवहार की, निश्चय की तो एक मानते ही नहीं, क्योंकि निश्चय की मानते ही तो सम्यक दृष्टि हो जाए। और अभी तक अगर अपन मिथ्या दृष्टि हैं तो 100% अपन ने व्यवहार की मानी, निश्चय की मानी नहीं। अगर निश्चय की मानी होती तो मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाती? ख्याल में आया कि नहीं आया? आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? देवेंद्र जी, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? शुद्ध भी अशुद्ध भी है। शुद्ध निश्चय से है, अशुद्ध व्यवहार से है। कि तुम क्या हो कि भाई साहब हम ना शुद्ध है ना शुद्ध है, हम तो विवेक कुमार हैं। ये पढ़ाई है अपनी व्यवहार से, सारी जगह चल रही, जबरदस्त बड़े बड़े माइक लगा के चल रही, सब पढ़ रहे। मैं तो कभी कभी आजकल बहुत गहराई से देखता हूँ, हो क्या रहा है। आत्मा की भी पढ़ाई जाने लगी कॉलेजों की तरह। ये लौकिक पढ़ाई तो समझ में आती है, पारलौकिक पढ़ाई भी अपन परीक्षा दो, याद करो, याद करके आओ, रटो, 6 डाला पूरी याद करो, तत्वासूत्र याद करो। पहले की महिलाओं को सबको होता था, उनके हाथ में मोबाइल नहीं था तो होते ही। ख्याल में है कि नहीं आया? आवाज तो एक लाइन याद नहीं रह पा रही क्योंकि टाइम ही नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो भाई, आत्मा का अनुभव करने की बात चलती है तो ये जो कर्म की सत्ताएं हैं, इनका आपस में संक्रमण उदय उदीर्ण होता रहता है। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई? चलो अब आगे चलो। कर्मों के उदय रूप अवस्था तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य करो। साफ साफ लिख रहे हैं, समझ लो। ये इतना काम आने वाला है, लौकिक टेंशन खत्म हो जाएगी। देखो क्या कहते हैं, अगर टोडामल जी पे भरोसा हो, सर्वज्ञ पे भरोसा हो तो मैं तो यहाँ तो 10 बार पढ़ लिया, कर्म पे भरोसा नहीं है। देखो कितना साफ साफ लिखा टोडामल जी। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। देखो समझ में आया? जैसी कर्म का उदय आया, उनका जैसा अनुभाग वैसे कार्य स्वयं बनते हैं। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है बस। पानी मछली को नहीं चलाता, मछली चलती तो अपनी योग्यता से है, लेकिन पानी निमित्त है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जैसे जैसे कर्म के उदय आते हैं वैसे वैसे व्यवस्थाएं बनती चली जाती हैं। कर्म व्यवस्था बनाता नहीं, लेकिन उदय के अनुसार व्यवस्था बनती है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना चाहिए। इसलिए ये अंदर भाव मत रखो कि हमारे करने से हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल योग्यता के अनुसार जिन जीवों की जैसी योग्यता होगी, जैसा उदय आना है वो सब आएगा। और ये कर्म सब बंधे हुए चल रहे हैं, और अभी तक जो जो हुआ है लोक में उसके कर्ता हम नहीं हैं। वो सब कर्मोदय की व्यवस्था चल रही है। देखो, उनका उदय काल आने पर वह कार्य होते। जिस समय
फल उत्पन्न हुआ, उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविभाग निर्जरा है। उदय आए, उनने अपना फल दिया और वे कर्म निकल गए और फिर वे अन्य किसी रूप परिणमित हो गए। फिर कोई जीव को बनने के चलता रहेगा ऐसा क्रम, लेकिन फिर उन कर्मों से तुम्हारा कोई लेना देना, जो उदय में आके खिर गए, निर्जरा हो गई। तो वो कौन सी निर्जरा कहलाती है? सविभाग। सविभाग निर्जरापन को हो रही कि नहीं हो रही? सविभाग मान निर्जरा जो फल देती हुई जा रही है और काम चल रहा है, उसमें जीव का कोई मतलब। और एक होता अभिपाक निर्जरा, जो जीव अपने पुरुषार्थ से अपने स्वरूप में लगता है और वहाँ जो कर्म निकलते हैं बिना प्रभाव के, बिना कुछ फल दिए हुए, वो कौन सी कहलाती है? अभिपाक निर्जरा। उसमें जीव को किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं, इसमें जीव का सारा संबंध बनता चला जाता है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म करते रहते हैं। ये अपने गिर रहे कि नहीं गिर रहे? अभी अपने गिर रहे कि नहीं गिर रहे? गिर रहे, लेकिन इससे 1.5 गुने बन। अगर 100 खिलते हैं तो 150 बन जाते हैं। तो 1.5 गुनी सत्ता में बने ही रहते हैं सदा का। इसलिए कर्मों को नाश करना हो तो एक आत्मा में रमना ही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। हल में क्या अनंतर समय में, उस अनंतर माने बाद में, वे कर्म पुद्गल अपनी उनमें अनुभाग शक्ति का अभाव हो गया। जब उनने अपना फल दे दिया तो वे बाहर निजरित होके निकल गए, उनमें कर्मत्व पने का अभाव हो गया। अब वे कर्म नहीं बचे, अब वे वापस बरगणाएं हो गई। ऐसा बस ख्याल में आ गया, समझ में आ गई बात। चलो, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। इस समय ऐसा अपना प्रति समय ऐसा कर्म का उदय आता है, चलता रहता है, कर्म बनते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए हमें अंदर में बिल्कुल शांति से लौकिक व्यवस्था का कर्तृत्व अपने ऊपर नहीं रखना। वो जैसी व्यवस्था बननी होगी बनेगी, बिगड़ेगी, बनेगी, बिगड़ेगी, या बिगड़ी ही रहेगी। जरूरी नहीं कि बने, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा पाप का उदय होगा तो बिगड़ती चली जाएगी। लेकिन अगर तुम वेद ज्ञान तुम्हारे पास होगा, एकत्व अगर नहीं करोगे, तो फिर तुम उससे ज़्यादा दुखी नहीं होगे। ज़्यादा दुखी कब होते हैं? जब उसमें एकत्व चलता है। अंदर अगर निर्णय होगा कि कोई बात नहीं, ये सब उदय की व्यवस्थाएं हैं और इससे भी अनंत दुख भोगे हैं कि नहीं भोगे? और अपन से ज़्यादा अभी दुख भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे लोग? इसी पर्याय में देखो ना, मनुष्य जाति में त्रियंच गति के जीवों को देखो, कितना दुख, कितना दुख। इसलिए भाई ये कोई दुख नहीं है, ये तो सब चलेंगे। और ये ऐसे दुख तो अनंत बार सहे। और अगर अभी भी तत्व ज्ञान नहीं किया, वेद ज्ञान नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो ऐसे अनंत दुखों की श्रृंखला बंद होने वाली। इससे तुम्हें अंतरंग आत्मा का पुरुषार्थ जगेगा। इसलिए ज़्यादा दुख होए तो घबराना नहीं, उल्टा ये सोचना कि हमें और वेद ज्ञान का अवसर मिल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई ज़्यादा सुख दुख होने वाला। इसलिए आकुलता मिटती नहीं, क्योंकि आकुलता परद्रव्य के कारण मिटाने के उपाय झूठे हैं, और परद्रव्य अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करता नहीं। इसलिए किसी को थोड़ी देर के लिए आकुलता मिट भी जाए तो वो मिटी आकुलता नहीं है। इसके लिए आचार्य भगवंत ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई कंधे के भार पर, कंधे पे कोई भार रख के जा रहा है, उड़मली साहब ने दिया सर, तो वो कभी तो इस कंधे पे रख लेता है तो थोड़ी देर के लिए इस कंधे को राहत मिलती है, फिर कभी सिर पे रख लेता है। लेकिन भार तो ऐसे कभी थोड़ा पाप का उदय आता है तो जीव को घबराहट होती है, फिर थोड़ा पुण्य का उदय आता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये उदय मिटने वाले ये तो चलते रहेंगे जब तक जीव आत्मानुभव नहीं करेगा, वेद ज्ञान नहीं करेगा। ठीक है ना? अब वही प्रश्न है कि आत्मानुभव कैसे हो, तो उसका उत्तर वही है कि बैठ के शांति से
तत्व विचार करो तो हो जाएगा। ठीक है ना, अभी का समय हो गया। सहजानंद